So welcome back to the channel Molecule Mentor. So now from this video we are going to start with the next chapter of chemistry class 12, that is D and F block elements. ठीक है, so D and F block elements start करेंगे. कोऑर्डिनेशन हमने फिनिश कर लिया है. So बिफोर स्टार्टिंग तो आई थॉट कि आपको सबसे पहले मैं एक बार प्रोडक्ट टेबल की इंट्रोडक्शन दे दूँ. ठीक है, सो इससे जब हम फेमिलियर होंगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर द रीजनिंग पर्पसेस. ठीक है, सो हमें ये पता होना चाहिए किस ग्रुप के बाद जो है वो कौन सा ग्रुप आता है. ठीक है, सो हम पढ़ क्या रहे हैं. सो बेसिकली तो हम इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स और यू कैन सी ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. बट स्टिल आई थिंक कि ये एक बार प्रोडक्ट टेबल का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ठीक है, सो क्या है एक्चुअली प्रोडक्ट टेबल में, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं. ठीक है, सो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं. ठीक, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ब्लॉक. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं आपको कि हमारे पास पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. ठीक है, सो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में हमने जो है वो डिवाइड किया है. सो इट मेक्स द स्टडी वाई इट वाज डन. सो इट मेक्स द स्टडी दैट स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स मोर ईजियर. ठीक है, सो अगर हम एस ब्लॉक की पहले तो ये बताऊं कि एस ब्लॉक है 4 ब्लॉक्स हैं जो है हमारे पास. कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ये जो हमारे पास 2 रोज हैं नीचे, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है. ठीक है, सो ये जो है ओवरऑल जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं. ठीक है, सो ग्रुप्स जो हैं वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं. ठीक है, लाइक दिस. सो ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया. ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, सेम वे ग्रुप 3, 4 एंड टिल 18. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं. सो हमारे पास जो है वो टोटल 18 ग्रुप्स हैं. एक्सक्यूज़ मी. सो टोटल 18 ग्रुप्स हैं. ठीक है, और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं. सो दैट लाइक फर्स्ट पीरियड जो है वो हाइड्रोजन से लेकर के यहाँ से आप चलना शुरू होंगे. हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास हीलियम. ठीक है, सो फर्स्ट पीरियड में जो है हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2 ही एलिमेंट्स हैं. देन दिस इज़ द सेकेंड पीरियड. सो लिथियम से स्टार्ट होगा लाइक दिस और नियोन पे जो है वो फिनिश होगा. सो लाइक दिस आपको पीरियड्स की बात जब करनी है तो हमें हॉरिजॉन्टल जो है वो मूव करना है पीरियोडिक टेबल में. सो बहुत छोटी सी बात है, वैसे आप लोग 12th में हो तो ये आपको आता ही होगा, बट स्टिल मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा दूँ तो. और जो है वो नेक्स्ट जो थर्ड पीरियड है सोडियम से स्टार्ट होगा और आर्गन तक जा कर के फिनिश होगा. ठीक है, सो ये तो उसके बाद नेक्स्ट देखो जो फोर्थ पीरियड है पोटाशियम से स्टार्ट होगा, देन इट विल बी फिनिश एट क्रिप्टन. ठीक है, सो ये जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स है ये नोबल गैसेस का है. ये नोबल गैसेस का ग्रुप है. ठीक है, ग्रुप 18 बोलते हैं और यू नो कि नोबल गैसेस भी बोलते हैं हम इनको. ठीक है, सो ये जो है पोटेशियम, कैल्शियम. अब ये है यहाँ से अब आप थोड़ा सा समझना शुरू करो क्योंकि हम बेसिकली जो है वो फोकस इस पे करेंगे. ठीक है, सो ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड नीचे जो हॉरिजॉन्टल रोज है हमारे पास ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हाँ यहाँ पे मैं बता रही थी आपको 4 जो है हमारा यहाँ पर फिलिंग ऑफ द फोर्थ शेल. ठीक है, फोर्थ पीरियड का मतलब जो भी पीरियड होता है उससे उस शेल की फिलिंग जो है वो स्टार्ट होती है. ठीक है, देन इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो 4s की फिलिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, 4s1 और 4s2. लेकिन उसके बाद जो ये हमारा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक का सीरीज़ है, दिस इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 3d. ठीक है, सो 3d ऑर्बिटल की ये जो है वो फिलिंग होती है, 3d ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है यहाँ पर. सो क्योंकि हमें पता है कि 4s इज़ फिल्ड फर्स्ट एंड देन 3d इज़ फिल्ड. ठीक है, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि है जो ये पीरियड जो है वो फोर्थ पीरियड है. 4s को जो है वो 4s फर्स्ट जो है वो फिल होगा 4s1 और 4s2 कैल्शियम तक. देन
3D की जो है वो फिलिंग होगी। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ तक 30 तक, ठीक है। सो 21 से लेकर के हमारे पास 30 तक जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 तक यहाँ पर, और इस वाले तक जो है ग्रुप 12 तक 3D10 जो है वो कंप्लीट होगा। सो बेसिकली अगर हम इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है, नोट थर्ड, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो अगर हम अभी तो मैं पूरे प्रेडिक्टेबल की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेकिन इस चैप्टर में जो है मेनली हम फोकस 3D और नॉट 3D सॉरी हम डी ब्लॉक पे करेंगे और एफ ब्लॉक पे करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, जो स्कैंडियम से शुरू होकर के जिंक तक फिनिश होगा, और नेक्स्ट जो है वो ये टर्बियम से लेकर के कैडमियम तक फिनिश होगा, इसको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, ठीक है। एंड देन लैंथेनम से स्टार्ट होकर जो मरकरी तक फिनिश होगा उसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है एक्टिनियम से स्टार्ट होकर जो है कॉपरनिशियम तक फिनिश होगा, तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगा। अब बात ये है कि पहली बात तो आपको 21 से लेकर के 30 तक तो जो एलिमेंट्स हैं वो आपको उसके उनके एटॉमिक नंबर्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस, आपको सब कुछ आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर लाइक ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, सो कई बार बहुत सारी रीजनिंग आती है, तो एटलीस्ट ये ग्रुप वाइज एलिमेंट्स हैं। बेसिकली हम डी ब्लॉक की स्टडी या एफ ब्लॉक की स्टडी जो है हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। लाइक कि अगर हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो हम ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं लाइक दिस। सो ग्रुप 1 के करेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप 2 के करेक्टरिस्टिक्स, लाइक दिस। पी ब्लॉक में जो 13 से शुरू होकर के 18 तक होता है, तो इस सारे को हम वर्टिकल स्टडी करते हैं, बट डी ब्लॉक को जो है हम हॉरिजॉन्टल स्टडी करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम इसको स्टडी करेंगे, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज़ और कंपैरिजन बिटवीन दिस सीरीज़, ठीक है। बट स्टिल जो है वो आपको कुछ ग्रुप्स का जैसे पता होना चाहिए, लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, लाइक दिस, ठीक है। सो ऐसे आपको ग्रुप वाइज जो है एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। नो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ से चेंज आ रहा था 4s फील्ड फर्स्ट, सेम वे अब यहाँ पर फिफ्थ जो है हमारा फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, तो 5s की फिलिंग होगी और ये 4d की फिलिंग होगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 3d की फिलिंग करेगा, ठीक है, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 4d, तो उसको 3d सीरीज भी बोलते हैं, 4d सीरीज भी बोलते हैं। और सेम वे अगर यहाँ पर 6s की होगी तो यहाँ पर हमारे पास 5d सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? सो 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, लाइक दिस, ठीक है। सो हम ऐसे भी इनको बोलते हैं, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप कि अब थोड़ा सा आप फेमिलियर हो गए हो इसके बारे में। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, अभी जैसे हम कर रहे थे कि फोर्थ, फिर से यहीं पर आ जाओ एक बार, कि फोर्थ एस से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देन जैसे यहाँ पे अगर मैं शेल्स बनाऊँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 में जो है वो 4s होगा। सो 4s की फिलिंग करने के बाद हमें कहाँ आना पड़ेगा फिल करने के लिए? 3d पे आना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। देन नेक्स्ट देखो, अब यहाँ तो ये जो है, हाँ ये कर रहे थे हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सो देखो NS0 to 2, ठीक है। सो देयर यू कैन से फॉर अटेनिंग द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी S में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कभी कभी वो D में भी ट्रांसफ़र हो जाता है फॉर गेटिंग द फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। अब ये देखो N है, यानी कि N नंबर ऑफ शेल, जिस भी n वाले में s फिल होगा, यानी कि अगर 4s फिल होगा तो n-1d फिल होगा। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस d 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 यहाँ तक फिल होगा, यानी कि जो जो s वाला जो भी शेल्फ पे हम पहुँचेंगे उससे एक शेल पीछे जो है वो d की फिलिंग होगी, लाइक दिस। यहाँ पर देखो 5s है तो ये 4d है, 6s है तो ये 5d है, लाइक दिस, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यहाँ पर देखो जो 5d सीरीज़ है, देखो ध्यान से ज़रा,
ये देखो 57 से जो स्टार्ट हो रहा है और 80 पे फिनिश हो रहा है ये मरकरी पे, लेकिन 57 के बाद जो 72 है, सो इसके बीच के जो एलिमेंट्स हैं, बीच के एलिमेंट्स हैं वो हमने, वो कहाँ है बीच के एलिमेंट, सेम वे 89 है और यहाँ पर 104 है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स को इसी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कई बार रहती है, क्योंकि अभी हम रीजनिंग करेंगे, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन, सो मैनी थिंग्स विल बी देयर। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस क्लास कि मैं पहले आपको पीरियोडिक टेबल से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ठीक है। सो देन लेटर ऑन इट विल बी वेरी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो देखो यहाँ से हमने 57 है और 72 है, सो यहाँ से 14 एलिमेंट्स जो हैं पिक हो करके हमने नीचे रख दिए। अगर क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दिस डी सीरीज़, ठीक है। डी एलिमेंट्स से जो है वो डिफरेंट है। सो अगर इन एलिमेंट्स को हम इसके बीच में ही फिट कर देते, सो देयर विल बी अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और जो है क्योंकि अब इसको इन एलिमेंट्स को हमने प्रॉपर्टी वाइज जो है वो अरेंज किया है, तो वो जो है वो लाइक, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट है। सो दैट्स वाई दे हैव टेकन आउट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। और ये देखो अब 57 है, देखो 58 से लेकर के 71 तक जो एलिमेंट्स हैं, अब ये हमारा जो है ये 4F सीरीज़ है। और क्योंकि अब ये दोनों के दोनों सीरीज़ जो है वो F ब्लॉक में आते हैं, जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो व्हाई दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सी वन थिंग, दिस आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सो व्हाई दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये तब भी आएगा क्वेश्चन जब हम F ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बिकॉज दे हैव टेकन आउट फ्रॉम, ठीक है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, उन्हीं के बीच में से ही इनको सेपरेट किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि दे हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये 4F सीरीज़ है और इसको हम 5F सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसे इनको भी हम ऐसे ही स्टडी करेंगे, ठीक। सो और चलिए अब मैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन अभी नहीं बता रही हूँ। नाउ यू आर फेमिलियर विद द पीरियोडिक टेबल, तो लेटर ऑन मुझे भी आपको समझाना इजी हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ये सेम वे यहाँ से 89 और 104 है ना, तो इसका भी देख लो 90, ठीक है। 90 से लेकर के 103 तक जो है, ठीक है, लोरेंशियम तक एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ हमने F ब्लॉक में कंसिडर किए हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। एंड 104 जो है, ठीक है, रदरफोर्डियम, वो फिर से जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स में है, ठीक है। सो ये तो था एक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द F ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो देन यू कैन मेल मी, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर।